नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है समाज शोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। पहला, परिचय। दूसरा, परिभाषा। तीसरा, समाज शोधन गृह के लाभ। चौथा, भारत में समाज शोधन गृह। और पांचवा है निष्कर्ष। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। परिचय। समाज शोधन गृह की आवश्यकता का अनुभव विभिन्न बैंकों की बढ़ती शाखाओं तथा उन बैंकों में अधिक मात्रा में साख पत्रों के प्रयोग से हुआ। वस्तुतः बैंकों में 3 विधियों से लेन देन किया जाता है। पहला है बैंक काउंटर से निकासी तथा जमा पत्र के द्वारा। दूसरा है चेक के द्वारा, चेक मतलब साख पत्र के द्वारा। तीसरा है मोबाइल तथा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। जब बैंक काउंटर के द्वारा वित्तीय लेन देन होता है तो नगद धनराशि का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, परंतु चेक तथा मोबाइल बैंकिंग के द्वारा वित्तीय लेन देन के समय कई बार एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजी जाती है या फिर निकाली जाती है, जहां 2 अलग अलग बैंकों की अलग अलग शाखाओं में संबंध स्थापित करने तथा वित्तीय क्रियाकलाप को पूरा करने हेतु समाज शोधन गृह की आवश्यकता होती है। समाज शोधन गृह इन दोनों बैंकों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं, यानी मीडिएटर का काम करते हैं, जिससे वित्तीय लेन देन एक बैंक से दूसरे बैंक में त्वरित एवं बहुत ही सहज तरीके से हो जाता है। वर्तमान समय में एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय भी ठीक ऐसा ही होता है। उदाहरण, मान लीजिए मेरे पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है यानी एटीएम कार्ड है और मुझे अपने खाते से 1000 रुपये निकालने हैं। मुझे HDFC बैंक का एटीएम मशीन नहीं मिला तो मैं PNB के एटीएम मशीन पर गया और वहां से पैसे निकाल लिए। अब HDFC बैंक और PNB के बीच धन का जो लेन देन हुआ वो समाज शोधन गृह कार्य कहते हैं। वो कार्य समाज शोधन गृह के द्वारा हुआ और इसे हम समाज शोधन गृह कार्य कहते हैं तथा इन दोनों के मध्यस्थता स्थापित करने वाले बैंक या संस्था को समाज शोधन गृह कहते हैं। परिभाषा। समाज शोधन गृह वे बैंक या वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो 2 या 2 से अधिक बैंकों के द्वारा किए जा रहे वित्तीय लेन देनों को सफल बनाने में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक दोनों समाज शोधन गृह कार्य करते हैं। समाज शोधन गृह के लाभ। पहला है साख पत्रों के उपयोग में वृद्धि। दूसरा है बैंकों के व्यय में कमी। तीसरा है कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा। चौथा है नकदी की कम आवश्यकता। पांचवा है ग्राहकों को बैंकिंग भुगतान में सुविधा। छठवां है समय की बचत और सातवां है साख पत्रों के उपयोग से मुद्रा निर्गमन का कम करना। भारत में समाज शोधन गृह। स्वतंत्रता से पहले भारत में समाज शोधन गृह का कार्य बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास के द्वारा किया जाता था। इसके बाद इन सभी बैंकों के विलय होने के बाद इंपीरियल बैंक के द्वारा समाज शोधन गृह कार्य प्रारंभ हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इंपीरियल बैंक के साथ साथ रिजर्व बैंक को भी समाज शोधन गृह का अधिकार प्राप्त हुआ। 1955 में SBI के रूप में इंपीरियल बैंक के परिवर्तित होने के बाद यह कार्य दोनों बैंकों यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाने लगा। यानी ये दोनों बैंक क्या करते हैं, समाज शोधन गृह का काम करते हैं भारत में। निष्कर्ष।
समाशोधन गृह अलग अलग बैंकों के मध्य लेन देन कराने तथा मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करते हैं, जिससे ग्राहकों तथा बैंकों को नकदी रखने की चिंता नहीं रहती और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।